डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन से मेरे विषय में जान ही गए होंगे, पर मैं आपसे अपनी स्टोरी साझा करना चाहती हूँ कि किस प्रकार तो मैंने बचपन से ही संघर्ष करके मैं इस ऊंचाइयों पर पहुँची। बचपन में मैंने अच्छे स्कूल में, कॉलेज में स्टडी करी है और वहाँ से जो भी मुझे अचीवमेंट्स हुए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया ही है। अब जो मैं ये आपसे साझा करना चाहती हूँ कि जीवन का जो संघर्ष है इतना आसान नहीं था। बहुत मुश्किल से मैं इस ऊंचाइयों पर पहुँची हूँ, उसके विषय में मैं आपको बताऊँगी। मैं भारतीय हूँ और भारतीय संस्कृति से बहुत ही प्रभावित हूँ। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण, भगवत गीता, वेद, पुराण, इन सब का जो निचोड़ हमने बहुत सारा यूट्यूब से भी देखा है और स्वयं पढ़ा भी है। हमारे देश की संस्कृति बहुत ही महान है। मैं इससे बहुत ही प्रभावित हूँ और ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में योग की महत्ता से आजकल सभी लोग परिचित हैं। अध्यात्म से भी बहुत लोग परिचित हैं। हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं हमें जीने की कला सिखाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जो योग से हम अपने दिमाग और शरीर दोनों को ही स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। जब घड़ी 3:40 पे होती है तो एक समय नहीं होता है, एक नंबर नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। इस समय जो मन बहुत शांत होता है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसमें किया गया ध्यान बहुत ही पावरफुल होता है। इसमें अगर आप ध्यान करेंगे इस समय पे तो आप जो भी संकल्प लेंगे इस समय वो बिल्कुल जो है वो अटल जैसा हो जाएगा। वो संकल्प आप ले सकते हैं, आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब सारी दुनिया सो रही होती है और क्या क्या शहरों की में आवाज़ थम जाती है, पर ब्रह्मांड उस समय जाग रहा होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त को तांत्रिकों ने सिद्धि काल कहा है और योगियों ने इसे आत्म संवाद का समय कहा है। सच्चाई इससे भी गहरी है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो प्रकृति की तरंगें बहुत सूक्ष्म होती हैं। इस समय जो है हम जो ब्रह्मांड है हमारे द्वारा जो भी सोचा जा रहा है, जो ब्रह्मांड से प्रेयर की जा रही है, वो उसको सुनता है और उसके अनुसार हमारा जीवन बदलने लगता है। इस समय की गई प्रेयर को ब्रह्मांड तथास्तु बोलता है। इस समय आप अगर मेडिटेशन करेंगे तो कुछ ही महीनों में आप जो वाणी बोलेंगे उसमें वजन आ जाएगा। आपके निर्णय जो है स्पष्ट होने लगेंगे। जीवन की सच्ची राह आपको ईश्वर परमात्मा दिखाने लगेगा। आपके अंदर खुद ही बात आने लगेगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब सुबह उठे हैं तो आपकी शुरुआत दुनिया से नहीं, मोबाइल से नहीं, आपने अपनी स्वयं आत्मा से किया है। इसलिए सबसे पहले सुबह उठ के अपनी आत्मा से जोड़ना सबसे आवश्यक है। इस समय आप ब्रह्मांड को थैंक्स बोलेंगे। आप उनको जो एफर्मेशंस बहुत सारे होते हैं जो आप बोलेंगे, इसके थोड़ी देर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 3 ही महीने में जो भी आपकी कष्ट परेशानियां हैं ना वो दूर होने लगेंगी। चाहे आपके एजुकेशनल फील्ड में अगर आप बच्चों को आगे बढ़ना है या आपकी कोई तकलीफ़ है जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, उससे आप निजात पाने लगेंगे। आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, आप नेचुरोपैथी से जो है अपने को क्योर कर पाएंगे। मैं रिटायरमेंट के बाद ऑनलाइन कोचिंग करना चाहती थी, पर मैं उस समय अपने सब्जेक्ट में करना चाहती थी। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, तो मैं ऑनलाइन कोचिंग हाई स्कूल इंटर के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, पर मुझे ऑनलाइन कोचिंग कैसे स्टार्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने गुनी गुरु से कोचिंग ली, जो वर्ल्ड हाई क्लास इनकम कोचिंग ग्रुप है, उनसे कोचिंग ली। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप अपने फील्ड में करने चाहेंगी या जो आप बोल रही हैं कि आप अपने पीडब्ल्यूडी का जो बहुत एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं और जो भी आपने डिजाइंस रोड्स की सीखी हैं वो आप सिखाना चाहती हैं, इसमें आपको क्लाइंट बहुत कम मिलेंगे। पर अगर आप जैसे जो आजकल फील्ड है जैसे मेंटल वेलनेस है या जो है पेरेंटलशिप है या रिलेशनशिप है, इसको अपना नीश चुनेंगी। नीश मीन्स आप इसको अपना टॉपिक सुनेंगी तो आपको बहुत क्लाइंट मिलेंगे। आजकल जो विश्व जो है, आधा विश्व जो है डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो आप इसको फील्ड बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा मैं तो डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ। तो मैंने कहा फिर तो और भी अच्छा है, आप इसको फील्ड बनाइए और आप कैसे डिप्रेशन से बाहर आई उसको सबको बताइए, साझा कीजिए। आप डिप्रेशन के दर्द को भी अच्छे से समझती हैं क्योंकि आप इससे गुजरी हैं।
मैंने कहा हाँ, इससे मैं बहुत गुजरी हूँ और मैं इसके दर्द को बहुत महसूस करी हूँ। तो मैं अब ये सेवा देना चाहती हूँ अपने समाज को, जो लोग भी चाहें कि कैसे वो मेंटल वेलनेस को प्राप्त करें और डिप्रेशन, एंग्जायटी और जो स्लीपलेस से बाहर आएँ, उनको मेडिसिन ना खानी पड़े। एलोपैथिक जो खानी पड़ती, स्लीपिंग जो डोज खाते हैं, उससे हमारा मेंटल स्वस्थ नहीं होता है। वो तो हमारा एक नशा है, दिमाग उस समय जागता रहता है, वो दवा के प्रभाव से हम सोते हैं। इसीलिए जब हम उठते हैं तो हम फ्रेश नहीं होते। मेंटल दवाइयाँ खा के आप उठेंगे, कब मेंटल स्लीपनेस की दवा गोलियाँ खा के उठेंगे तो आप कभी फ्रेश नहीं लगेंगे। इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें मैंने जो फॉलो करी है, मैं आपको बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। मैं फ़ीस भी नॉर्मली रखूँगी जो आप अफोर्ड कर सकें। और मैं जो हूँ आपको मंथ में 4 ही कोचिंग दूँगी, हर वीक में 1। और फिर मैं कहूँगी जो मैंने आपको सिखाया उसको फॉलो करिए। 40 मिनट्स का मेरा टाइम सेशन रहेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा। फिर 1 वीक आप ट्राई करिए, आपको 1 महीने करेंगे, अगर फ़ायदा महसूस होता आगे ज्वाइन करिए, और नहीं तो फिर आपकी जर्नी हमेशा यहीं ख़त्म हो जाएगी। मैं तो जब डिप्रेशन में थी तो मैंने तो 1 साल खाना ही नहीं खाया है। और जो है मैं बिल्कुल जो बहुत जूस सूप पे गया, मुझे जो भी हो गया था उसके कारण तो डॉक्टर के पास जाते थे, वो डिप्रेशन कहते थे, दवाइयाँ सोने की देते थे, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बेचैन रहती थी, निगेटिव थॉट्स आते थे मुझे। मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मुझे हुआ क्या है। मेरी नौकरी इफ़ेक्ट हो रही थी, पर बहुत बाद में मालूम चला। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप जो है बालाजी जाइए, किसी ने लग रहा कुछ कर दिया है। मैं वहाँ गई, पर वहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर मुझे उसके बाद कोई मिले जिन्होंने हमें ठीक किया। और फिर मैं नौकरी पे जाने लगी और फिर मैं जो हूँ उनको बहुत मानने लगी। सालों के बाद से जब मैं रिटायरमेंट हुई तो फिर से जो है उन्होंने हमें ठीक किया, तो उन्होंने मुझे उसी स्टेट में ला के छोड़ दिया जब हम उनको मिले थे। फिर से मैंने खाना पीना मेरा बंद हो गया और फिर डॉक्टर मुझे डिप्रेशन की दवा खिलाते थे। मैं बहुत ही परेशान थी। फिर मैं भी ईश्वर की दया से मैं किस प्रकार ठीक हुई हूँ, वो भी मैं आपको जब आप मेरे साथ कोचिंग लेंगे मैं शेयर करूँगी कि कैसे मैं ठीक हुई हूँ। पर ये डिप्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। या तो कोई आपकी प्रगति से बहुत जल रहा है, वो कुछ कर सकता है, या आप स्वयं ही कुछ आपने गलत काम किए हैं तो ईश्वर आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी दे देता है। डिप्रेशन ऐसी बीमारी है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। बुखार के आपका होगा ना तो आप ठीक हो जाएंगे दवा खा के, पर डिप्रेशन तो दवा खा के भी ठीक नहीं होता आदमी। वो जूझता रहता है अपने नेगेटिव थॉट से, अपनी चीज़ों से। उसे समझ ही नहीं आता है हम कौन सा रास्ता अडॉप्ट करें। इसलिए ये बहुत ही ख़राब बीमारी है। और नींद नहीं है ना, रात भर जगेंगे तो आप सुबह उठे नहीं पाएंगे। जब उठ नहीं पाएंगे तो आप फ्रेश नहीं होंगे तो काम ही क्या कर पाएंगे, चाहे ऑफिस का हो चाहे घर का हो। आपको हर समय नींद आती रहेगी। और ज़्यादा सो जाएंगे तो भी आपको लगेगा कि आपकी मेमोरी जा रही है। मुझे तो ऐसा ही लगता था कि कहीं मेरा दिमाग जब बंद ना हो जाए दवाइयाँ खा के। तो फिर मैंने जो है मैं दवाइयाँ खा के मैं उस समय मोबाइल पे मैं गेम्स देखती थी मेंटल वाले। मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे जो है गेम्स लोड कर दो, मैं कुछ करती रहूँ, चलाती रहूँ, कि मैं ऐसा ना हो कि ब्रेन मेरा बंद हो जाए। दवाइयाँ इतनी बेकार बेकार ये लोग खिला रहे हैं मुझे। जब मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, जब मैं खाना नहीं खा पा रही थी, उसके बाद से जो मैंने जो है, पर मुझे एंग्जाइटी बहुत रहती थी। फिर मैंने मोबाइल में ईशान महेश गुरुजी का मन के सवाल देखे, वो सुने, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ईशान महेश गुरुजी स्पिरिचुअल नावल लिखते हैं राम पर, और उनका ये कहना कि हनुमान जी से नॉवेल्स लिखा रहे हैं। इसको पढ़ने से आपकी जो है आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। तो मैंने सोचा कि इसको पढ़ना शुरू करें। मैं सोचा चलिए, पहली नॉवेल उनकी 600 रुपये की थी, तो मैंने कहा चलो 600 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। और मेरा क्योंकि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था। तो जब मैंने उसको मंगाया और उसको नियम से पढ़ा, उनका ये कहना था कि आपको चाहे एक ही पन्ना पढ़ें पर रोज़ पढ़ना, एक निश्चित समय पर पढ़ना है। वो मैंने किया कि फिर एक पन्ना क्या, मैं बहुत बार 10 पन्ने भी पढ़ लेती थी, कभी 2 पन्ने भी, जैसा समय हो और जैसा मेरी सुविधा हो। इनके मैंने करीब 10 नॉवेल्स पढ़े हैं। इन्होंने 12-14 नॉवेल्स लिखे हैं। मैं उसको और पढ़ना मेरा शेष है। 10 नॉवेल्स मैं पढ़ लिए हूँ। मैं ईशान महेश की जो नॉवेल्स मैंने पढ़ी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो रघुवंश नाथम उनकी नॉवेल का है, सीरीज है, उसका पहला है वचन, दूसरा इसका है परीक्षा, तीसरा है भरत की साधना, चौथा है वन वन में राम,
ये सीरीज जब पूरी दिखाओ, सारी बुक्स दिखाओ, पर मैंने और भी बुक्स पढ़ी हैं स्पिरिचुअलिटी की, जैसे विवेकानंद की स्पिरिचुअलिटी, क्या जो हेल्थ हैबिट्स होनी चाहिए, इनके भी राइटर बहुत अच्छे हैं, निक फेंटन। तीसरी मैंने बुक पढ़ी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की आपके अवचेतन मन की शक्ति। ईशान महेशी एक बुक है कृष्ण, ये भी पढ़ी है मैंने, कृष्ण एक रहस्य। ये रघुवंश नाथम की सीरीज है, ईशान महेशी, बिन राम सब सून। ये मैंने ये भी पढ़ा है, रोगों से बचाओ, नेचुरोपैथी की बुक है। ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ये भी बहुत अच्छी इनकी सब थ्योरी हैं, इसकी भी बुक मैंने पढ़ी है। ईशान महेश गुरुजी की नॉवेल्स पढ़ने से मेरा आत्मिक विश्वास बहुत बढ़ गया, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद से मैंने मोबाइल पे ही ऑनलाइन कोचिंग मैंने ज्वाइन की। गुरु माँ मुझे मिली, गुरु माहेश्वरी देवी माँ, उनका शब्द मंथन चैनल था, तो उनके साथ मेडिटेशन करती थी सुबह उठ के 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो मुझे वो मेडिटेशन से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरी गुरु माँ फ़ोन से बात नहीं करती थी, व्हाट्सएप पे बस मैसेज से बात होती थी। तो मैंने उनको अपने जीवन की सारी कहानी साझा की और मैंने ये बताया उनको कि मैंने सन 2000 में आशाराम बापू से भी दीक्षा ली थी, और ये कहते हैं कि अगर एक गुरु से दीक्षा ले लीजिए तो दूसरे से नहीं ले सकते हैं। पर मुझे आपकी मेडिटेशन से बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने गुरु माँ को मैसेज भेजा। तो गुरु माँ ने ये कहा अगर आपको अपने गुरु से गाइडेंस नहीं मिल रही है तो आप किसी भी गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। तो फिर मैंने अपने गुरु माँ से मेडिटेशन सीखा, वो सांसों का ध्यान सिखाती हैं, वो मैंने 8 महीने किया और मेरी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई। सारी मेडिसिन मैंने छोड़ दी जो मैं डिप्रेशन की ले रही थी, यहाँ तक कि मैंने डायबिटीज़ की मेडिसिन छोड़ दी। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको मेरी कोचिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मेंटल वेलनेस पे कोचिंग कर रहे हैं या मेंटल डिटॉक्स पे, मतलब सब्जेक्ट सब एक ही हैं। तो आपको मेरी कोचिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उन्होंने एक्चुअली इस डिप्रेशन की बीमारी को ना फेस किया है, ना ही उनको जो है इसका सही ज्ञान है। वो जो हमें नॉलेज दे रहे हैं वो ट्रू नहीं है, उनका जो फ्रेमवर्क है वो सही नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो बुकिश है। दे लैक ट्रू नॉलेज, दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द पीपल, they do not know right framework how to help these peoples who are facing depression, anxiety, stress, etc. They are selling information, not transformation. I spent most hours to search the easy path to cure depression. I invested lakhs of rupees to crack the formula. I designed it in such a way that any people can understand it easily and can do to cure himself. So I request you to please take online coaching from me. I can give this coaching 1-to-1 and in group also. मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैं हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। So thanks a lot to all of you who are listening this video.